Dear students, how are you? As we were doing class 10 mathematics textbook of based on National Curriculum 2025, National Book Foundation and Federal Board text of Board Islamabad, and we were doing exercise 2.2, and we have done question number 2 part 1 2 in our previous video, and now I'm going to start its third part, which is different, quite different from first and second part. So what is third part? In question 2, as they already told us, solve the following equations by reducing them to quadratic form. यानी हमने इन दोनों इक्वेशंस को quadratic form देनी है, जिसके लिए हमें कुछ सर्टेन सब्सटीट्यूशंस करनी पड़ेंगी. तो आप थर्ड पार्ट की तरफ देखें. व्हाट इज थर्ड पार्ट? दिस इज x रेज टू पावर 2/5 प्लस 5x 1/5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो इसमें भी हम पार्ट 1 2 की तरह कुछ सब्सटीट्यूशंस करेंगे टू गेट द क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो यहाँ पर आप मेरी नोटबुक में देखें कि मैंने क्या सब्सटीट्यूशंस की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक x2/5 इक्वल्स टू y, और जब मैंने इसको y लिया तो मैं x रेज टू पावर 1/5 का स्क्वायर लूँगी, तो ये y स्क्वायर को इक्वल होगा. सिमिलरली हम इस इक्वेशन को रीराइट जब करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इक्वेशन में जहाँ 2/5 है वहाँ पर आपका y स्क्वायर आ गया, और क्योंकि 1/5 का स्क्वायर ही y स्क्वायर था तो ये y स्क्वायर हो गया, और प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 1/5 को मैंने क्या लिया था, y लिया था. तो जो यहाँ पर 1/5 है 5y के इक्वल होगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब फैक्टरिंग मेथड से अगर आप देखें तो 3y प्लस 2y, 3 प्लस 2 इज़ 5, यानी हमने इसको जब ब्रेक टर्म मेथड से किया तो 3 और 2 5 बन गया. और अगर आप प्रोडक्ट लें तो 3 2 टाइम्स गिव्स यू 6. तो इट मीन्स कि हमारे बहुत अच्छे से फैक्टर्स तैयार हो गए. अब जल्दी से आप यहाँ से कॉमन फैक्टर लें, दैट इज़ y प्लस 3 प्लस 2 y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. कॉमन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो y प्लस 3 y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/5. इस स्टेप से मेरी मुराद ये है कि जब आपने दोनों फैक्टर्स को 0 को इक्वल कर लिया तो जो y था उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो तो x रेज़ टू पावर 2/5 थी. अब हम ओरिजिनल वैल्यूज़ को वापस लेकर आएंगे तो हमारा जाएगा x रेज़ टू पावर 1/5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर 3 हमारा बन गया -3. तो बोथ साइड्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 सेम पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो हमारे पास रह जाएगा x इक्वल्स टू 3 -3 रेज़ टू पावर 5. ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो -3 रेज़ टू पावर 5 विल गिव यू -243. यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमने लिया 243, जिसके साथ नेगेटिव साइन भी अपीयर हो रहा है. यहाँ पर हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 1/5 इक्वल्स टू -2. इक्वेशन में +2 शिफ्टिंग हुई है तो -2 बन गया. यहाँ पर फिर इस 3 को 3 से जब कैंसिल आउट किया वी हैव x जस्ट, और -2 के ऊपर जो 5 की पावर रह गई तो हमारे पास ये 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 32. तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक हमारा x है -243 और एक x हो गया -32. दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑल्सो. इसी का फोर्थ पार्ट अगर आप देखें तो 3x² प्लस 4/x² इक्वल्स टू 7. यहाँ पर आप देखें तो हम लेट x² को अगर y ले लेते हैं तो 3y प्लस 4/y इक्वल्स टू 7. ये पहले 3 पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टार्ट में y² क्यों नहीं लिया. उसकी वजह ये है कि इसमें एक फ्रैक्शन यूज़ हो रही है, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट में आपका y² आ जाएगा. यहाँ क्योंकि इसके नीचे कोई जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि 3y/1 के इक्वल है. तो y और 1 का जब आपने एलसीएम लिया तो यू गेट y. अब ये y से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट 3y² प्लस 4 इक्वल्स टू 7. और इसके चूँकि ये फ्रैक्शन है तो इसके नीचे आपके पास y भी है. अब ये y जंप करके जब 7 के पास जाएगा तो इट विल बी 7 इंटू वाई 7y. अब इस इक्वेशन को आप ऑर्डरिंग में ले आएँ तो यू विल गेट 3y² माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. अब यहाँ अगेन हम फैक्टरिंग मेथड अगर यूज़ करते हैं तो माइनस माइनस सेम साइन विल एडेड. तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 और नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में, और 4 3 होता है जी 12.
तो यहाँ 4 3 आपको 12 का प्रोडक्ट भी दे रहा है। यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3y कॉमन आ गया, अंदर आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा y माइनस 1, -4 कॉमन आया तो यहाँ पर भी y माइनस 1 आ गया क्योंकि दोनों में 4 4 कॉमन था और यहाँ दोनों में 3 3 कॉमन था। सो व्हाट यू विल गेट इन द एंड, y माइनस 1 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट एक्सप्रेशंस को आप 0 के इक्वल करेंगे तो उसके बाद आप ओरिजिनल वैल्यूज़ को वापस ले आएँ, तो यू विल गेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस 4 की जगह 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यू विल गेट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, एक्स स्क्वायर 4/3 हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो ये 1 के इक्वल ही रहेगा। लेकिन आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को जब हम ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आंसर हमारा प्लस माइनस 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने मेंशन भी कर दिया है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। और जब दूसरे फैक्टर को हमने देखा तो एक्स स्क्वायर को जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो 4/3 में 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 टाइम्स गिव्स यू 4, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 3 यानी 3 का जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म नहीं होगा, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√3। here you will get x equals to plus minus 1। तो इन द एंड वी कैन से कि हमारे पास x के दो सोल्यूशन सेट आ गए हैं, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2/√3। सिमिलरली इसका जो फिफ्थ पार्ट है बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह इसको भी हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें 5x + 1 प्लस 3/x + 1 ब्रैकेट इक्वल्स टू 8 के इक्वल है। तो यहाँ दोनों साइडों पे आप देखिए x + 1 सेम वैल्यू आ रही है, तो हम इस सेम वैल्यू को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे और सपोज भी कर लेंगे, तो x + 1 की जगह पे ये इक्वेशन रिड्यूस होकर हो जाएगी 5 × y + 3/y इक्वल्स टू 8। तो 5y + 3/y इक्वल्स टू 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 5y² y इंटू वाई हो जाएगा 5y² + 3 इक्वल्स टू 8/y। देन यू विल गेट ये y जंप करके जब 8 के पास गया तो यू विल गेट 8 × y। अब इस इक्वेशन को ऑर्डर देकर तरतीब से लिख लें तो 5y² फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा -8y, जब ये 8y शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे तो यू विल गेट -8y + 3 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स बना लो तो 5 + 3 विल गिव यू 8, यानी सम 8 होना चाहिए, और 5 3 = 15 यानी फर्स्ट कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो 5 3 = 15। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमें बहुत बिल्कुल ठीक फैक्टर्स मिल गए। यहाँ से अगर आप देखिए तो फर्स्ट दो फैक्टर्स में 5 5 कॉमन है, देन 3 3, तो 5 का y कॉमन आ गया, y - 1 इन द ब्रैकेट -3 कॉमन लिया तो y - 1 इन द फैक्टर, यानी y - 1 इज द सेम कॉमन फैक्टर, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। 5y - 3 इंटू y - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5y इक्वल्स टू 3 और यहाँ से y इक्वल्स टू 1। अब आपके पास फ्रैक्शन में आ गया क्योंकि 5 जंप करके जब 3 के नीचे जाएगा तो y इक्वल्स टू 3/5 एंड y इक्वल्स टू 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y x + 1, जो कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जिसको हमने y से सब्स्टिट्यूट किया था, हम उसको वापस लेकर आएंगे। तो y की जगह आ गया x + 1 एंड 3/5, यहाँ पर y x + 1 इक्वल्स टू 1। ये 1 शिफ्ट होकर जब उस साइड पे जाएगा 1 - 1, तो ये आपको देगा x की 0 वैल्यू, यानी एक वैल्यू सब सोल्यूशन सेट में 0 आ गई। यहाँ पर 1 जब जाकर शिफ्ट होगा लेफ्ट टू राइट साइड तो ये हमें एलसीएम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं, ये सिंपल होल नंबर्स नहीं है। तो 5 1 = 5 -3/5, तो 3 - 5 करोगे यू विल गेट -2/5, यू विल गेट -2/5, 0। दिस इज द सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। इसके अभी कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बाकी हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये तीनों क्वेश्चन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको हर स्टेप क्लियर हुआ तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।